राम राम जपिए और हमें अपना दोस्त मानिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ खूब नाम जप कीजिए, इसी से मंगल हो जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है। वो सांकेतिक कोड ब्रह्मदास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। है दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी लेकर आए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज से एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी, राम नाम जाप करने से क्या हमारा कल्याण हो सकता है? तो प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, तो देखते हैं वह वीडियो। स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। मेरे कुतवाल नो अवतार डार गए माल, हम तो भरिया सोंगी हसाट पूर्व देश पंछा है हा घाट। शंख गुणा किया व्यापार सौदागर से उतरी लार। दुर के दस्तक मोहर मजीठ दास गरीब गुजर लई लूट। अब क्या बताते हैं कि समझ खेलो, सौदा बनज समझ खेलो। बनज माने व्यवसाय, जो व्यापार आप कर रहे हो, परमात्मा के मार्ग पर लगे हो, तो कोई भी व्यवसाय करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। और उस जानकारी के होने के बाद फिर काम को प्रारंभ करो, विचलित नहीं हो पाओगे। यानी आप भक्ति साधना करने लगे हो, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की,
तो उसका लाभ क्या होगा, कहां तक जाओगे, क्या उससे लाभ होगा, इसको पहले समझ लो। जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है इष्ट मान कर साधना करना। श्री ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्मा को श्राप दे रखा है। और श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री राम की सतगुण की पूजा करते हैं, या श्री शिव जी तमगुण की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या है, ये अन्य देवताओं में आते हैं। देव का अर्थ होता प्रभु, भगवान कहो, राम कहो, साहब कहो। तो राम की क्या परिभाषा पहले ये समझनी होगी। जैसे आप समझ लिए एक तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर है। इसी प्रकार राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, देव कहो। जैसे एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के स्वामी हैं, राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। ये मंत्री सतर के भगवान साहब राम साहब समझो। और इनके पिताश्री जो है ब्रह्म क्षर पुरुष, जो काल है, वो 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, जिसे क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष जो है ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, ये 21 ब्रह्मांड का राम साहब है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में एक भगवान और बोला है, अक्षर पुरुष, अक्षर प्रभु, अक्षर राम। तो वो 7 संग ब्रह्मांड का राम है, भगवान है, स्वामी है, देव है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन ऊपर वाले दोनों से कोई और है वास्तव में पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, उत्तम भगवान, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। तो वो भी राम है, वो राम है वास्तव में कुल मालिक, सबका कंट्रोलर, वो भी राम है। तो ऐसे हम राम देव कहो, राम को। अब जैसे एक, अब देव कौन हुआ, एक देव हुआ जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देव भगवान है, साहब है। और उससे अन्य देव कौन कौन से हैं? अन्य देव ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी अन्य भगवान है। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये भी अन्य देव और उससे न्यारे देव हैं, अन्य हैं। इनकी कितनी सस्थिति है, इनसे लाभ क्या होगा। इसी प्रकार गणेश जी हैं, ये भी अन्य देव हैं। और दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी हैं, और सावित्री जी हैं, पार्वती जी हैं, ये भी अन्य देव, अन्य देव में आती हैं, अन्य प्रभु स्वामी में। तो हमने किस देव की पूजा करनी है, किस देव का संकेत हमारे सदग्रंथ करते हैं, पहले तो ये पहचानना है, समझना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के अब 20 से 23 देखते हैं। 20 से 23 श्लोक देखेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है।
और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये प्रकाशक इसके गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी यही है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, वैसे इसमें सकाम सुकुम का कितना अर्थ नहीं है, लेकिन त्रिविद्या, तीनों वेदों में वर्णित विधि को त्रिविद्या बोलते हैं। तीनों वेदों विधान किए हुए कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखो 21 में, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे देखो 22 में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लिखा है, बाकी मुझ को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बचते, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, यानी रक्षा करता हूं। अच्छा 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, सकाम नहीं, यहां कोई सकाम शब्द नहीं है इसमें, जो भक्त, जो श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं के, अन्य देवता, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। मुझको का अर्थ यहां पर है कि वो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अरे वाह, अब स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ही 3 वेद हैं जिनमें भक्ति विधि प्रभु की है, प्राप्ति है, जैसा भी इसमें इनके अंदर ज्ञान है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें सृष्टि रचना के विषय में अधिक ज्ञान जानकारी है, इसलिए इन 3 वेदों को ही भक्ति का वेद माना गया है। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा की जो साधना करते हैं उनके विषय में कहा है कि वो, अब उन्होंने क्या, जैसे आपको सत्संग में बताया पहले कि इन व्यक्तियों ने, साधकों ने क्या किया कि ओम नाम को भगवान का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का, एक देव का, एकम भगवान का। इन साधना की भगवान मिला नहीं, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु जी रूप में दर्शन इस काल ने दिए। तो उन्होंने फिर अन्य उन देवताओं की पूजा शुरू कर दी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। अब यहां काल कह रहा है कि वो पूजा जो कर रहे हैं वो सोच तो रहे हमें मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके वो पूजा जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है। किसी ने ओम नमः शिवाय, किसी ने ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह के मंत्र बना लिए। ये साधनाएं जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है, और वेदों वर्णित ओम नाम के जाप से भी मोक्ष नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्वर्ग जाते हैं, महास्वर्ग जाते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर वापस पुनः इस मृत लोक में आकर दुख पाते हैं। आगे फिर देखो 25 में क्या कहा, अध्याय नंबर 9 के, ये गीता अध्याय नंबर 9 और ये श्लोक नंबर 25 में, देवताओं को पूजने वाले
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब इसे ये भी स्पष्ट होगा कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं, वो भूतों वाले टोल में जा मिल लेंगे, और जो पितर पूजते हैं वो पितरों वाले टोल में मिल जाएंगे, वो पितर पूजते हैं पितर बन जाएंगे, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं वाले लोक में चले जाएंगे, वहां उनके बंधुआ मजदूर की तरह नौकर बनकर वहां रहेंगे। और काल ब्रह्म कहता है मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म के पुजारी कहां जाते हैं? अब हमने देखो परमेश्वर की उस अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है कि ये वाणी सत्य है, और ये सब सूक्ष्म वेद है जो सबका सारांश दे रहा है। लेकिन ये कोड वर्डों में होने के कारण हमने इन सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा आप जी को समझाने के लिए। अब श्री देवी भागवत में देवी जी दुर्गा समझा रही है हिमालय राजा को, जो हिमालय नगरी का जो राजा था हिमालय, उसको दर्शन दे करके ज्ञान बता रही है। वो कह रही है कि ब्रह्म की पूजा का एक वो मंत्र है और वही उसी की पूजा करनी चाहिए, दूसरी सब पूजाएं त्याग देनी चाहिए, और वो सबका आत्मा यानी सबका मालिक वो ब्रह्म, क्योंकि जितना देवी ज्ञान देना चाह रही है वो ब्रह्म को ही फाइनल बता रही है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो ब्रह्म कहता है गीता ज्ञान दाता गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कि भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को, मेरे पुजारी मेरे पास आते हैं। वो कहाँ रहता है? तो अभी आप देखिए दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।